इलेक्शन होना है। नमस्कार, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शकील सिद्दीकी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। सनातन देश है, ये सनातनी परंपराओं का देश है भारत, जहाँ पर हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारी ऐसी परंपरा है, सनातनी परंपरा है। और ऐसे में इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम जो किया जा रहा है, केसरिया हिंदू वाहिनी के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ 2023 का आयोजन हो रहा है। उसी के संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और हमारे साथ ये वीरांगनाएं बैठी हुई हैं और बीच में एक वीर सिपाही भी बैठे हैं इस देश के। हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी वर्मा है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र। सोनी जी, जिस तरह से आपका ये अधिवेशन शुरू हो रहा है केसरिया हिंदू वाहिनी का, इसका उद्देश्य क्या है? सर, ये संगठन में बहुत कुछ होना है। एक तो हिंदू का हमारा ये गठन है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं। जैसे समाज में बहुत सारा काम करना है हम लोगों को। जैसे हमारे संस्थापक त्यातुल जी ने बताया कि गौ रक्षा और भी बहुत सारे काम हम लोग करना चाहते हैं। और महिलाओं के लिए भी हम लोग उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। और ये संदेश है 17 को अधिवेशन, हमारा अधिवेशन के दिन जब आप देखेंगे कि तमाम बाहर से लोग आ रहे हैं, उस दिन हम लोगों का एक मिलना होगा। हम लोग भी जानेंगे कि कौन कौन हमारे संगठन से जुड़े हो। ठीक बात। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची है। प्राची जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी आपने जैसा कहा कि गौरक्षा की बात करी और इस पर कई बार डिबेट भी हुई है, नेशनल टीवी पर डिबेट हुई, कई बार चर्चाएं हुई, सरकार के समक्ष ऐसे प्रस्ताव रखे गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, आज उत्तर प्रदेश में गौ माताओं की दशा क्या है, इसे तस्वीरों से देखा जा सकता है और साक्षात शहर में देखा जा सकता है। तो केसरिया हिंदू वाहिनी की तरफ से जो ये अभियान शुरू किया गया है, इसमें गौरक्षा की रक्षा करने का किस तरह का आपका जो प्रायोजन है, कैसे आप उसको करेंगी? देखो, अगर आप बात करो योगी या मोदी जी की, तो एक दो इंसान से कुछ नहीं होता। नहीं, दो इंसान से नहीं। इस देश के 75% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और इनके समर्थित संगठनों की सरकारें हैं। आप ये नहीं कह सकती डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि गौ माताओं को कैसे सुरक्षित किया जाए। हर हिंदू अगर उठ जाए और कल उठकर जो गौ माता रोड पर घूम रही, उससे आप हर हिंदू ही क्यों, इस देश में ईसाई, सिख, मुस्लिम, हर धर्म और हर वर्ग, और ये सबका कर्तव्य है। एक मुसलमान भी गाय को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। तस्वीरें बहुत सी आई हैं। ये मत कहिए हर हिंदू, ये कहिए हर सनातनी, हर भारत का देशवासी। अगर इतनी इंसानियत आप में जाग जाए तो आप जाकर जो रोड पर गाय घूम रहे हैं, खरीदने से अच्छा जो रोड पर घूम रहे हैं उन्हें ही घर में रख लो। बिल्कुल रखते हैं, सब नहीं रखते हैं। सब नहीं रखते, तो सबको जगाने के लिए तो आप आई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अतुल मिश्रा, संस्थापक केसरिया हिंदू वाहिनी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकारें चाहे जितनी आ जाएं, जब तक हिंदू या इस हिंदू शब्द आपको कह रहा हूँ, हिंदू मैं बात को काट रहा हूँ। दुनिया के किसी शब्दकोश में हिंदू शब्द नहीं है, सनातनी की बात करिए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब यहाँ का मुसलमान भी जाता है हज करने तो वहाँ हिंद से आया यही लिखा जाता है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हम सनातनी हैं। ये बात को आप समझ नहीं पा रहे। दुनिया के किसी शब्दकोश में हिंदू शब्द नहीं है, सनातनी है। सनातनी कह सकते हैं आप सनातनी कहिए। बिल्कुल, हम सनातनी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हिंदू जो वर्ड आता है, हिंदू में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में सबको ऐड करता हूँ, बट सनातनी में मैं ये चीज़ नहीं कह सकता। हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाय की जिम्मेदारी भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, और सब करते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां हमें लड़ाती हैं। हमारे साथ में बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम जुड़े हैं, आपको 17 को दिखेंगे, जो गाय की सेवा भी करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं। लेकिन कुछ संगठन के लोग, कुछ पार्टियों के लोग आपस में लड़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं जो हमें मिटाना है लोगों के दिमाग। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात कही दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस देश में राजनीति ने जिस तरह से गंदगी फैलाई है, धर्मों को आपस में लड़ाया, लोगों को आपस में लड़ाया,
उस वैमनस्य को खत्म करने के लिए ये केसरिया हिंदू वाहिनी खड़ी हुई है, इसका समर्थन होना चाहिए। हम आपसे जानने की कोशिश करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरला वर्मा, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ केसरिया हिंदू वाहिनी में। सरला जी, जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने भी कही और आपने भी कही, इस देश में, ये देश सनातनी परंपराओं का देश है। प्राचीन काल से इस देश की एक परंपरा रही है और यहाँ पर हर धर्म हर वर्ग के लोग एक साथ मिलते। होली हम आपकी मनाते हैं तो ईद आप हमारी मनाते हैं, तो ऐसी भावनाओं को लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी आई है। आगे क्या आपका इसमें रणनीति होगी कि देश की सरकारें जागे, गौ माताओं की रक्षा हो और हर एक व्यक्ति की रक्षा हो? सबसे पहली बात मैं गौ माता पे बोलूँगी कि गौ माता जो है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं पालते हैं, मुस्लिम भी पालते हैं, हिंदू भी पालते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर से होना चाहिए कि मैंने जिसको पाला है, जैसे मुझे कोई चीज़ बुरी लगती, वो जानवर जरूर है पर उसको भी फील होता है कि हाँ मतलब अच्छा व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिसके अंदर इंसानियत होगी वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, वो सनातनी कहा जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मानवता की बात की गई, मैं उधर आऊंगा, आपकी तरफ आऊंगा। मानवता की बात करी जा रही है, इंसानियत की बात करी जा रही, और इस देश में अगर जो शख्स इंसानियत की बात करता है उसे सर्वोपरि रखना चाहिए और ऐसे संगठन को सामने आना चाहिए जो हर धर्म हर वर्ग की बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर पिंकी पाल, केसरिया हिंदू वाहिनी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल पिंकी जी, जैसे कि अभी हमारे बहुत से लोगों से बात हुई है, केसरिया हिंदू वाहिनी का एक उद्देश्य है इस देश में हर वर्ग और हर धर्म और हर संप्रदाय को साथ में लेकर चले। आपने कहा 200 मुस्लिम भी आपके साथ में है। मैं कहता हूँ इस देश की 25 करोड़ मुस्लिम आबादी केसरिया हिंदू वाहिनी के साथ आना चाहिए और राजनीतिक वैमनस्य और गंदगी को मिटाकर इस देश को फिर वैसे ही बना दे जैसे सोने की चिड़िया होता था। आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, मैं ये सदस्यता अभियान चालू कर रही हूँ जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग हैं और हम भाईचारे की भावना से कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा संख्या बल भी दिखाएंगे। और जैसा कि अभी आपने चर्चा की गौ माता को लेकर के कि जिस तरह से अभी समाज में गाय की जो दुर्दशा हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। पहले के ज़माने में होता था कि पहले की संस्कृति और अब की संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये सभी देशवासियों को कहना चाहूँगी कि गाय के लिए हर घर में एक गाय होना चाहिए और जो गाय घूम रही है, जैसे कि पुरानी परंपरा में हुआ करता था कि हम गाय को बांध रहे हैं, चारा पत्ता कर रहे हैं या गाय की पूजा कर रहे हैं। जब तक हम इस भावना से कार्य करेंगे तभी हम देश में कुछ आपको याद होगा अभी सीतापुर एक जनपद है यहाँ का, सीतापुर, जहाँ पर सैकड़ों गाय मर गई क्योंकि न गौशाला का वहाँ पर बंदोबस्त था, सरकार योगी जी की थी, उसके बावजूद उन गायों को बचाया नहीं जा सका। उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का बंदोबस्त नहीं किए गए। सैकड़ों गाय मरी और वो तस्वीरें पूरे देश दुनिया ने देखी। उत्तर प्रदेश में एक संत सरकार चला रहे हैं, क्या वो कर्तव्य उनका नहीं बनता है कि शहर में, राजधानी लखनऊ में 7,500 से 8,000 गौ माताओं को गली मोहल्लों में देखा जा सकता है, जिन्हें लोग घर से निकलकर दाना पानी देते हैं, उनको आश्रय देते हैं या जिनके पास जगह है वो घर में पालते हैं। तो सरकार का भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए, उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं अपनी बात केवल कहूँ, आपका 3 राज्यों में भी ये अधिवेशन हो चुका है, ये चौथा चरण आपका है जो लखनऊ में होना है। कब से होना है? ये 17 दिसंबर को है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। 17 दिसंबर। और संपूर्ण भारत से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, युवा कार्यकर्ता, सब जो गौ रक्षा प्रकोष्ठ में जो अध्यक्ष बनी हुई है वो सभी महिलाएं आ रही हैं और बहुत धूमधाम से ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल हमारा ये भी है कि कितने प्रांतों से लोगों के आने की संभावना यहाँ पर है और जो संक्षेप में बताइए क्या क्या बिंदु रखेंगे आप इसमें? संपूर्ण भारत से लोग आ रहे हैं, संपूर्ण भारत। कौन से बिंदु होंगे एग्जीबिशन में प्रमुख रूप से रखेंगे? प्रमुख रूप से जैसे कि जिन लोगों ने पहले 4 साल से कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य जिन लोगों ने किया उनको सम्मानित किया जाएगा। पिछले भी जैसे प्रदेशों में जगह जगह कार्यक्रम होते आए हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी आती हैं, जो एप्लीकेशन आती हैं हम उन पर जो है एक्शन भी लेते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों आपको बता दें कि आगामी 2023 यानी लखनऊ में 17 दिसंबर को केसरिया हिंदू वाहिनी के द्वारा एक अधिवेशन किया जा रहा है जिसमें भारत भर से लोग आ रहे हैं और इनका उद्देश्य ये है कि इस देश में एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हो जहाँ पर सभी लोग सुखी रहे,
सभी एक साथ मिलकर बने, भाईचारा रहे। नहीं तो राजनीति के लोग तो सिर्फ ये कहते हैं, श्लोक के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये राजनीति के लोगों का एक नारा हो गया है, क्योंकि वो तो अपना ही हित चाहते हैं, अपने आप को सेवक या चौकीदार कहते हैं। इस देश में गौ माताओं के साथ साथ ऐसे सैकड़ों लाखों लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं और उनका आश्रय नहीं मिलता है, उनको छत नहीं मिलती है, सर्दी गर्मी और बरसात की चुभन से मर जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर आपको सबक सिखाना है तो केसरिया हिंदू वाहिनी के 17 दिसंबर को होने वाले अधिवेशन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ से लोग पहुंचे, इनका समर्थन करें। एक बहुत ही नेक काज हो रहा है, ऐसे लोगों का समर्थन होना चाहिए। न्यूज अड्डा के दर्शकों से भी मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूर तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि एक संदेश जाए कि सनातनी परंपराओं का देश ऐसा होता है। फिलहाल के लिए विराम देते हैं इस कार्यक्रम को। नमस्कार।